गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनसंख्या वितरण में आखिरी जो पार्ट था महाजनसमूह यानी विस्तृत बड़े जो भूभाग है जहाँ पर जनसंख्या का निवास होता है उसे हम महाजनसमूह कहते हैं। उसी क्रम में हम अफ्रीकी जनसमूह की चर्चा करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना भाग 15.4%। विश्व की जनसंख्या का कितना 15.4%। विश्व की जनसंख्या का 15.4% अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे कि अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसका जो क्षेत्रफल है, अफ्रीकी महाद्वीप के क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है और वन क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पर भी कम जनसंख्या का बसाव पाया जाता है और जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है वन क्षेत्र है, वहां पर वनस्पति अधिक पाए जाने के कारण वहां पर भी जनसंख्या का कम बसाव पाया जाता है। यानी इस मरुस्थलीय और जो वन क्षेत्र है यहाँ पर वनस्पति ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जनजातियां निवास करती है, जनसंख्या का बहुत कम निवास यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का कम निवास है और बचा जो 30% क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इस 30% क्षेत्र को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। नील नदी घाटी क्षेत्र, क्या नील नदी घाटी क्षेत्र में विभाजित कर सकते। नील नदी घाटी क्षेत्र यानी नील और उसकी सहायक नदियों का जो ये रिवर वैली रीजन है वहां पर जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ यानी मृदा और जो समतल धरातल भाग है जहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं हैं वहाँ नील नदी जो घाटी क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या का जमाव है। इसके अलावा जाम्बिया व नाइजर नदी की घाटी के मध्य जो गिनी तट है यहाँ ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर भी जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग, दक्षिणी अफ्रीका जो देश है, दक्षिणी अफ्रीका जो देश है उसका दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग। इस प्रकार अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करें, इस प्रकार हम अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करें तो ये यहाँ से नील नदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या, जाम्बिया और नाइजर नदी जो यहाँ पर ये गिनी की तट ये वाला जो क्षेत्र है, और उसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका जो कंट्री है ये नीचे वाला जो देश है ना दक्षिणी अफ्रीका देश है, इसका ये दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग और पूर्वी तटीय भाग है यहाँ पर जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं कि अफ्रीकी जनसमूह में जो विस्तृत बड़ा क्षेत्र है एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा बड़ा जो महाद्वीप है ये नील नदी घाटी क्षेत्र पहला पार्ट, जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग जहाँ पर जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। अब हम बात करें जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात करें? जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। हमने महाजनसमूह के बारे में पढ़ लिया है, अब हम आगे बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा याद करनी है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, या हम क्या बात कर सकते हैं कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य को, लोगों की संख्या व भूमि के आकार, लोगों की संख्या व भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को, लोगों की संख्या व भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक लाइन में परिभाषा याद रखेंगे कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व को हम 5 प्रकार से, ठीक है, या हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व के हम 5 प्रकारों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम बात करें गणितीय घनत्व की, जो ये वाला है लोगों की संख्या बटा भूमि का कार्य गणितीय घनत्व, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यानी कि कुल जो लोगों की संख्या है और जो क्षेत्र है पूरा उसके मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है ना? गणितीय घनत्व कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 2 बात करें आर्थिक घनत्व की। आर्थिक घनत्व वो आर्थिकता की जहाँ पे बात आ जाती है, क्रियाकलाप की बात आ जाती है, यानी कि उसकी जो इनकम होती है और इनकम से रिलेटेड जो बात आती है कि संसाधन, यानी उस क्षेत्र में कितने संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहां पाए जाने वाले संसाधनों के मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? आर्थिक घनत्व कहा जाता है। क्योंकि जिन स्थानों पर संसाधन अधिक पाए जाएंगे, जिन स्थानों पर संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाएंगे वहां क्या रहेगा? ज्यादा संभावना है कि उस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, यानी कि उनका आर्थिक घनत्व ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जनसंख्या और वहां पाए जाने वाले संसाधनों के मध्य के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहा जाता है। फिर बात करें कारिक घनत्व की। कारिक घनत्व क्या है? कार्य घनत्व मतलब है जनसंख्या, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या और जो कुल कृषि भूमि क्षेत्र है उसके मध्य के अनुपात को, किसी क्षेत्र की जनसंख्या और जो कुल कृषि भूमि क्षेत्र है उसके मध्य के अनुपात को क्या कहते हैं?
कारिक घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या और जो कृषि भूमि क्षेत्र है उसके मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है, कारिक घनत्व कहा जाता है। ठीक है, कारिक घनत्व यहाँ पे हम लेंगे यानी कुल जनसंख्या और जो कृषि भूमि यानी जो कुल भूमि है उसको नहीं ले रहे हैं यहाँ पे तो हम क्या करते हैं टोटल भूमि को बात करते हैं। यहाँ पे केवल जहां पर कृषि की जाती है, जहां पर क्या की जाती है, केवल कृषि की जाती है उसी भूमि को हम क्षेत्रफल लेते हैं, इसे कारिक घनत्व कहा जाता है। फिर बात करें कृषि घनत्व क्या होता है, तो कृषि घनत्व की चर्चा करें कि कुल कृषक जनसंख्या, जो किसानों की संख्या है ना, जो कुल कृषक जनसंख्या है और कितने भूभाग पर वो कृषि कार्य करते हैं, जो कृषि भूमि क्षेत्र, जो कृषि भूमि क्षेत्र और जो किसानों की कुल जनसंख्या है उसके मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है, कृषि घनत्व कहा जाता है। कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि के क्षेत्र के मध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है, कृषि घनत्व कहा जाता है। फिर हम बात करें पोषण घनत्व की। पोषण घनत्व क्या होता है, तो पोषण घनत्व में कि कुल किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है और वहां पर जो भोज्य फसलों का क्षेत्रफल है, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है, ठीक है, वहां पर व्यावसायिक फसलें भी बोई जाती है, अलग अलग प्रकार की जो फसलें हो जाती हैं उनमें केवल भोज्य फसलों का हम क्षेत्रफल रहे हैं। भोज्य का मतलब जो खाने से संबंधित है ना। तो पोषण घनत्व क्या हो गया कि कुछ क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहां पर बोई जाने वाली जो भोज्य फसलों का जो क्षेत्रफल है, जितनी यहाँ पे भोज्य फसलें बोई जाती हैं उसका जो टोटल क्षेत्रफल है, अगर इसका हम अनुपात लगाते हैं तो हमारे लिए क्या आता है, पोषण घनत्व आता है। इस प्रकार से हमने जनसंख्या घनत्व के प्रकार की, इन सब में देखना कॉमन बात क्या रही है, अपर जो पार्ट है ऊपर वाला जहां पे जनसंख्या 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 और केवल कृषि घनत्व में कृषक जनसंख्या, सब में जनसंख्या ना, लेकिन कृषि घनत्व में क्या है, केवल कृषक जनसंख्या। और नीचे की बात करें यहाँ पे गणितीय घनत्व में क्षेत्रफल आ रहा है, आर्थिक घनत्व में अब अर्थ से संबंधित किसी संसाधन से संबंधित है, कार्य घनत्व कृषि भूमि क्षेत्र से और कृषि घनत्व तो कृषि भूमि क्षेत्रफल आएगा, और पोषण घनत्व में हमने भोज्य फसलों का क्षेत्रफल लिया। तो एक बार वापस चर्चा करेंगे कि गणितीय घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात को यानी भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। आर्थिक घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या, लोगों की संख्या और वहां पाए जाने वाले संसाधनों के मध्य के अनुपात को क्या कहते हैं, आर्थिक घनत्व कहते हैं। कार्य घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या और कुल कृषि भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कार्य घनत्व कहा जाता है। और कृषि घनत्व क्या होता है, कृषक जनसंख्या, वहां के जो पूरे किसान है और कृषि भूमि क्षेत्र के मध्य के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। और पोषण घनत्व क्या होता है, कुल जनसंख्या और भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की और जो भोज्य फसलों का क्षेत्रफल है उसे कहते हैं पोषण घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व के बारे में हम आगे भी अध्ययन करेंगे। आपको ये जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार हैं उसको अच्छे से लर्न करना है।